नौकरी दो या डिग्री वापस लो। एनएसयूआई का छात्र अधिकार मार्च इस वक्त दिल्ली के राजपथ रोड के पास में चल रहा है। संसद तक भी जो मार्च है वो आगे बढ़ेगा। ऐसे में छात्रों का उत्साह वर्धक करने के लिए कांग्रेस की नेता अलका लांबा भी पहुंची हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, छात्र जो है बड़ी संख्या में आए हैं, एक कारण कि आप भी यहाँ पर आई हैं और छात्रों का इतना उत्साह आपने वर्धन किया है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एनएसयूआई का जो प्रोटेस्ट है काफी लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी के निर्देश पर एनएसयूआई, जिसकी मैं पूर्व अध्यक्ष रही हूँ राष्ट्रीय, उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया छात्रों से कि भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करना होगा, छोटी सरकार को जगाना होगा। वो सरकार अपने वायदे भूल गई, ये सब जान रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां, उल्टा हो क्या रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं। छात्रों ने ये कह दिया डिग्री को कोई मायने नहीं है, अगर ये डिग्रियां हमारे ऊपर बोझ हैं और हमें रोजगार नौकरी दिलाने में कामयाब नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री जी को अपनी डिग्री वापस लौटाने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में देश के कोने कोने से आए हैं। प्रधानमंत्री जी सब जानते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं, इसीलिए आज राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस की पूरी इकाइयों ने स्टूडेंट्स वांट जॉब ट्रेंड चलाया है कि प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया में एक्टिव में जरूर देख पाएंगे कि देश भर का युवा आज राजधानी दिल्ली में संसद के करीब बैठा हुआ है और अपना हक और अपना अधिकार मांग रहा है। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत खास है। 12 मार्च को महात्मा गांधी बापू जो कहते थे मेरा जीवन मेरा संदेश है, उसी से संदेश लेते हुए आज एनएसयूआई ने छात्र अधिकार मार्च रखा है कि उनका अधिकार है। आप एक बात को समझ लीजिएगा, ये अलका जी देखिए, प्रदर्शन तो हो रहा है और कई बार होता भी रहा है, लेकिन असर कितना होगा? कई सारी ऐसी परीक्षाएं जिसके रिजल्ट्स अब तक नहीं आए हैं। एनएसयूआई ने कई बार ऐसे में मौन भी कर लिया है, कई बार ऐसे मुद्दों पर एनएसयूआई भी नहीं बोला है। तो आज अगर छात्रों का भी मुद्दा कर रहे हैं और अगर परीक्षाओं की भी बात कर रहे हैं तो पहले बात क्यों नहीं करी गई है? मैं एक बात बताऊं आपको, युवा कांग्रेस ने यही संसद घेराव किया था, महंगाई पर सिलेंडर जो है 900,000 पहुंचा। हमारे लिए महंगा था वो, क्या यूथ कांग्रेस के लिए महंगा था? नहीं, पूरी देश महंगाई से त्रस्त है, ये उनकी मांग थी। अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार को 24 में अपने तौर तरीकों ये सुनाने का दम रखते हैं। अभी 3 साल बचे केंद्र की भाजपा सरकार को, कहूंगी हल्के में मत लीजिए। यहाँ जो एनएसयूआई का देश भर से कोने कोने से छात्र आया है, वो अपने लिए नौकरी मांगने नहीं आया, वो अपनी डिग्री को लेकर नहीं आया है। वो देश के करोड़ों छात्र अपनी डिग्रियों को वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। ये मुहिम यहाँ से आज शुरुआत हुई है। जैसे 12 मार्च को गांधी जी ने एक दांडी यात्रा शुरू की थी और कहा था लौटूंगा तब जब पूर्ण स्वराज और आज़ादी लेकर आऊंगा। ये छात्र भी अब थमने वाले नहीं है। देश के हर राज्य में एनएसयूआई के इसी बैनर के नीचे डिग्री लो या जॉब दो करके हम निकलने वाले हैं। और मुझे यकीन है देश की सरकार झुकेगी जब छात्र निकलना शुरू होंगे धीरे धीरे। आज तो एक पहली झलक है, आज तो शुरुआत है, आप देख रहे हैं। असर भी होगा इसका लगता है? देखिए, असर नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। असर नहीं होगा तो नुकसान इन्हीं का होगा, और अगर इनका नुकसान होगा, इन्हें बेरोजगार रखकर अगर सत्ता को ताकत मिलती हो तो शायद ठीक है, लेकिन इन्हें कमजोर रखकर देश को ताकत आप नहीं दे सकते हैं। ये हमारी नींव है, ये युवा हमारा भविष्य है, ये नींव है। इस नींव को आप बेरोजगार करके खोखला कर रहे हैं। संसद तक भी आगे कूच करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, डर के मारे तो हमें पता है कि आज संसद शायद स्थगित कर दी गई है, संसद में कोई है नहीं, पर प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया में सक्रिय हैं, बंगाल असम के चुनावों में सक्रिय हैं। ये आवाज़ उन राज्यों तक भी पहुंच रही है जहां पर चुनाव है, वहां का छात्र बताएगा। 2 मई को बात करेंगे आपसे। तो देखिए, ये आवाज वहां भी पहुंच रही है जहां पर चुनाव है, यानी कि बंगाल के, असम के, केरल के चुनाव की का भी जिक्र है। और इस भीड़ के जरिए, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की ये भी कोशिश की जा रही है कि अब एनएसयूआई और कांग्रेस जो है वो पूरे बलखल के साथ में मंच पर और इसी के साथ में ग्राउंड पर उतर गया है। और अब ऐसे मुद्दों पर, यानी कि नौकरी को लेकर, अब मौन नहीं रहने वाला है क्योंकि असर अब चुनाव पर भी दिखने जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ अजादिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।